परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पावन दीक्षा दिवस पर बारंबार शब्द नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। और ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी विश्व में ऐसे संत हुए जिन जो भूतो न भविष्यति हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो सचमुच अतिथि हैं। मैं उनके जीवन का परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की गृहस्थ अवस्था का नाम यशवंत कुमार जैन था और उनकी माता और उनका जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम मनोरमा देवी और पिता का नाम कमल चंद बचोलिया है। जीवन के इस युग में आप जैसे संत श्री वर्धमान सागर जी महाराज पाटना में जो इनका जन्म बचपन से यशवंत जो है उनका मन सांसारिक चक्रव्यूह में ना लगा और वो संसार की ओर विरक्ति की ओर बढ़ते चले गए। एक संस्मरण उनके जीवन का आता है जब ज्ञानमती माता जी सनावत नगर में आए तो उनके संस्मरण उनके भाव को सुनकर उन्होंने संसार से विरक्ति लेने का भाव जगाया, जिसके बाद आप वैराग्य संबंधी और दृढ़तर करते चले गए। आज आपने आचार्य विमल सागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण किया। 18 वर्ष की अवस्था में आपने आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की। जब शांति वीर नगर में महावीर जी ने आपने मुनि दीक्षा लेकर आपको मुनि वर्धमान सागर जी नाम मिला। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पद्माजीज होने का आपको गौरव प्राप्त है। इस पंचम काल की कठोर तपस्याधारी मुनि परंपरा को आज स्थापित करने का आपने एक नया आशय स्थापित किया है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो गौरव हासिल हुआ उसी परंपरा के पंचाडीज की निर्दोषचर्या का पालन करते हुए जिन धर्म की आप शून्य परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हैं, निर्दोषचर्या का पालन कर रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व में जिन धर्म की गंगा को बहाने में आप एक नए साबित हुए हैं। आप अत्यंत सरल सरल होकर महान क्षमा मूर्ति और समय पंथवाद से परे होकर के धर्म की एक प्रभावना कर रहे हैं। चारित्र आपके बारे में कुछ कहा जाए तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में चतुर्थ पट्टाचार्य आप अजीत सागर जी महाराज ने आपको पंचम पट्टाधीश जब आपको आचार्य पद निश्चित किया। आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज ने अपनी समाधि से पूर्व सन 1990 में एक लिखित आदेश द्वारा उक्त घोषणा से आपको उक्त आदेश अनुसार उदयपुर राजस्थान में पारसोला नामक स्थान पर अपार जनसमूह के बीच आप आचार्य शांति सागर की परंपरा के पंचम पट्टाधीश के पद पर प्रारंभ किया। उस समय आज तक निर्विवाद रूप से आप आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आपका वात्सल्य देखकर सबको हर कोई वशीभूत हो जाता है। आप सचमुच वात्सल्य और त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति हैं। आपकी संघ व्यवस्था देख और मुनि परंपरा को गौरव प्राप्त होता है। आपका अनुशासन, आप अनुशासन प्रिय हैं। आप पूर्णिमा के चंद्रमा के समान एक ओजस्वी होकर मुखमंडल पर आपके सदैव दिखाई देती है। आपकी प्रसन्नता ऐसी होती है कि आप पलक आपको बस एक मन कहता है कि आपको निहारते रहें। जहाँ जैसी परंपरा वैसी परंपरा का पालन करते हैं। आचार्य श्री की कथनी और कड़नी में सदैव कभी कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। आप प्रति कभी भी कुपित भाव नहीं रखते हैं। आप सदैव शांत भावना के साथ काम करते हैं। आज गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के रूप में आपके आचार्य पंक्तियों में सदैव स्मरण करता हूँ कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस शताब्दी के प्रवर्तित साम्राज्य को हम संघ रूपी व्यवस्था की मदद को संभाल सकेंगे। हम तो गुरुजनों से इस अदृश्य की आकांक्षा करते हैं कि आपकी कृपा प्रसाद और परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज के आचार्य पद के गुरुतर भार जो आपको सौंपा है, इसको कार्य को आप संपन्न करने में आपको सामर्थ्य प्राप्त हो और आप जिस तरह से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं वो चारित्र के पूर्ण निर्माण के सूर्य के उत्थान पे उच्चत आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जो आदर्श महापुरुष हैं। आप मुनि दीक्षा के बाद आचार्य बनते हुए निर्दोष रत्नत्रय का पालन करते हुए पूरे देश में धर्म की गंगा और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते चलते हैं, सन्मार्ग की तरफ लगते आ रहे हैं। सन 2014 का वो इतिहास जब आपका रजत दीक्षा जयंती महोत्सव अत्यंत उल्लास से किशनगढ़ में मनाया गया, तब देश नहीं देश के कोने कोने से संबंधित अपार जनसमूह आपके आचार्य पदारोहण की 25वीं रजत जयंती मनाने के लिए हाजिर। आपके समक्ष सन 2016 के अंदर जब आप पाटन से जब समान बेल बोला जाते हुए आपके दर्शन करने का परम सौभाग्य झालरा पाटन में प्राप्त हुआ था। आपकी वात्सल्य और करुणा सचमुच संतों के प्रति और भक्तों के प्रति सदैव ओजस्वी रही है। आप ऐसे संत में हैं कि जो महामस्तकाभिषेक बाहुबली में अब तक के सर्वाधिक
मस्तकाभिषेक में शामिल होने वाले आप एक अद्वितीय संत हैं और एक अद्वितीय साधक हैं। मैंने आपकी साधना को देखा है, जब आपका निवाई में चतुर्मास था तब आपके पाँव में इतना बड़ा छाला होने के बावजूद भी आप जो साधना कर रहे थे, सचमुच अगर कोई भक्त उसे देख ले तो आप अलग वो भावुक हो उठता था। मैं गुरु चरणों में यही कहना